जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती 2025 अप्लाइंग ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। गाइस ये भर्ती आपकी 53,749 पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा बिना स्किप किए। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको समय समय पर इसके बारे में वीडियो के रूप में अपडेट दिए जाएंगे, इसलिए आपका चैनल का सब्सक्राइब करना जरूरी है। अब आप यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया कि 53,749 वैकेंसी निकाली गई है। एंड इसमें कैंडिडेट 10वीं पास अप्लाई कर पाएंगे। और गाइज एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। फिर फॉर्म आप लोग 21 मार्च 2025 से लेकर के 19 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि जो उसमें अप्लाई करने के लिए फीस पे करनी है वो जनरल ओबीसी सीएल को 600 रुपये, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी को 400 रुपये। और ये आपकी वन टाइम फीस है, क्योंकि जब आप एक बार एसएसओ की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर लेते हैं तो उसके बाद में जो भी आप फॉर्म भरते हैं वो आप बिना किसी फीस के भर पाते हैं, क्योंकि आपको वन टाइम ही फीस पे करनी होती है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे वो चाहे अपनी स्टेट के अंदर किसी भी कैटेगरी से हो, वो इसमें जनरल के अंदर ही काउंट किए जाएंगे। अब आप यहाँ पर जो आपकी अन्य डिटेल है जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस वो देख लेंगे। एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे OTR की वीडियो। अगर आपने एसएसओ की वेबसाइट के ऊपर OTR करके नहीं रखा तो आप इस वीडियो को वॉच करके OTR कर लीजिएगा। जब आप एक बार OTR कर लेते हैं तो बाद में आप जो भी फॉर्म भरते हैं वो बहुत ही सिंपल जानकारी और कम जानकारी के माध्यम से भर पाते हैं। अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर एसएसओ का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे, जिसमें कि आपको आपकी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है। एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। एंड देन जो आपकी एसएसओ आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे। एक कैप्चा कोड फिल करेंगे। एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी एसएसओ आईडी भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो एसएसओ आईडी फैच की गई है, अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी एसएसओ आईडी डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी
भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर सबसे नीचे की तरफ क्लास 4 एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 देखने को मिलेगी। आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर क्लास 4 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन जो आपने OTR के अंदर इन्फॉर्मेशन भरी थी वो आपको रिव्यू करने का मौका मिलेगा। अगर आप OTR के अंदर दी हुई जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं, कोई जानकारी आपको लग रही है इनमें से गलत, तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपके अन्य जानकारी भरनी है, जैसे कि मदर नेम आपको यहाँ पर देने का मौका मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर ये जो ग्रे वाइट है इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप OTR की इन्फॉर्मेशन अपडेट करके यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके कर सकते हैं, अन्यथा आपकी जानकारी यहाँ पर ऐसे ही आएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। मैं यहाँ पर डेमो के लिए फॉर्म को भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर ST कैटेगरी सिलेक्ट की है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे स्पेशली एबल्ड कैटेगरी, यानी कि अगर आपकी कोई दिव्यांगजन श्रेणी है इनमें से तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे, जैसे कि आपका रिलीजन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन आप यहाँ पर फिर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे आपका मोबाइल नंबर। अगर आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड के अलावा अन्य है तो आपको यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या देनी है, 1/6/2002 से पहले कितनी है और 1/6/2002 के बाद में कितनी। और अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर इसमें 00 लिख देंगे। फिर व्हाट्सअप मोबाइल नंबर अगर आपका अलग से है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ईमेल आईडी, उसके बाद में आधार आईडी डालने के बाद आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। जन आधार आईडी आपके पास अगर है तो वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर पूछा है अप्लाइंग फॉर, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे। लाइन 1 और 2, 3 के अंदर आप थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डाल दीजिएगा। आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में सिटी विलेज का नाम और आपका पिन कोड। एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल का सेक्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पर डोमिसाइल डिटेल में सबसे पहले आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे इंडियन। फिर आपकी होम स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद फिर पूछा है सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, क्या आप अन्य कंट्री से इंडिया के अंदर सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर कुछ और सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। क्या मौजूदा सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर एनी एडिशनल एज रिस्ट्रिक्शन, अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी जैसे कि एक्सप्रेशनर, एनसीसी कैडेट, इंस्ट्रक्टर, तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो मैंने OTR करके रखा है इसलिए मेरी जानकारी यहाँ पर भरी हुई है। और क्योंकि अगर आप पहली बार एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सेकेंडरी यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें सब्जेक्ट ग्रुप, तो सब्जेक्ट ग्रुप आप चाहे तो यहाँ पर इस वाले सेक्शन में या तो ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखिएगा। फिर आपका रोल नंबर क्या था या इनरोलमेंट नंबर क्या था, कोई एक चीज़ आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपके नंबर किसके अंदर थे, CGPA, ग्रेड, परसेंटेज, तो जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा परसेंटेज है तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया है। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे और परसेंटेज आपकी कितनी थी या फिर ग्रेड आपकी कितनी थी वो यहाँ पर भर दीजिएगा। अगर आपने 12वीं भी की है तो आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी सेम तरीके से भरिए, पहले सब्जेक्ट ग्रुप, फिर उसके बाद में बोर्ड का नाम, 12वीं का रोल नंबर किसके अंदर थे वो, आपका पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया तो उसकी जानकारी भर सकते हैं सेम तरीके से, ग्रेजुएशन की है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे।
अब आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। तो आप यहाँ पर आपका फोटो साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में और सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पर जो फोटो अपलोड किया उसके नीचे डेट लिखी है, पर आपको डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और अगर आप लिखेंगे तो 3 महीने से पुरानी ज़्यादा डेट मत लिखिएगा। और फिर से कह दूँ कि डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, बस मेरे पास ये फोटो अवेलेबल था तो मैंने इसको यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ चुका है। तो आप पहली प्रेफरेंस इनमें से किस डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है, थर्ड प्रेफरेंस किसको देनी है, इस तरह से आप दे दीजिएगा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। और यहाँ पर गाइज अगर आपके सामने हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने का ऑप्शन आए और लाइव फोटो का ऑप्शन आए तो आपको लाइव फोटो अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के अंदर क्या अपलोड करना है वो जान लीजिए। मैंने जो लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ओपन करेंगे, इसके बाद में आप हैंड रिटन PDF ये डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बोला है अभ्यर्थी यहाँ से हिंदी में लिखे, हिंदी प्रारूप जो हिंदी में लिखा है हिंदी में लिखना है और जो इंग्लिश में लिखा हो इंग्लिश में लिखना है। बस आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट की जगह पर अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी होगी, सिग्नेचर कर देने होंगे, SSO ID देनी होगी, OTR नंबर देना होगा और परमानेंट एड्रेस देना होगा। फिर आप इस फाइल को स्कैन करके अपलोड कर देंगे जहाँ पर भी अपलोड करने का आपके सामने ऑप्शन है। क्योंकि मैंने OTR करके रखा है और मेरे सामने ये ऑप्शन आ चुका है, मैंने एक बार इसमें अपलोड कर दिया तो बार बार मेरे से ये चीज़ नहीं ली जा रही है। अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे, फिर उसके बाद आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सेंड OTP कर देंगे। इसके बाद नंबर और ईमेल के ऊपर दोनों पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालिए और वेरीफाई OTP कर दीजिए। अगर गाइज आप लोग इस फॉर्म को पहली बार भर रहे हैं SSO की वेबसाइट का इस्तेमाल करके तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस पे करने का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर SSO की वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी फॉर्म को भर चुके हैं तो गाइज फिर आपको यहाँ पर कोई फीस पे करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पर कोई पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आया और डायरेक्टली मेरा फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से आप लोग राजस्थान 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती 2025 फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।